नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं किस्सा किताबों का। किस्सा किताबों का आज एक खास दिन है, एक खास किताब है और उस किताब के लेखक हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको किताब दिखाता हूं। किताब का नाम है योगी ऑन दलाल स्ट्रीट और इसके लेखक हैं अरुण ठुकराल साहब। एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ थे और अभी हाल में उन्होंने अब जो जिसे कहते हैं सांसारिक रोजमर्रा की मोह माया से मुक्ति पाई है। हालांकि वो पहले भी मुक्त थे, जैसे उनकी किताब का शीर्षक है योगी ऑन दलाल स्ट्रीट। उस किताब पे चर्चा करेंगे, योग पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक आग्रह आपसे कर लेता हूं, उसके बाद आपको ठुकराल साहब से मिलवाऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उनको फायदा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और अगर आप साथ में घंटी भी बजा देंगे यानी नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा देंगे तो और अच्छा रहेगा। और आपको पता है कि मैं सत्यहिंदी.com के लिए ये वीडियोस बनाता हूं। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है कुछ पत्रकारों की सच को उजागर करने की, सच को सामने लाने की। और आपसे आग्रह है कि सच के इस अभियान में, सच की आवाज को बुलंद करने के अभियान में साथ दें। और साथ देने का तरीका है कि उस कंटेंट के लिए भुगतान करें जो कंटेंट आप अभी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पर मुफ्त में देखते हैं। और भुगतान करने का तरीका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उस पर एक बार क्लिक जरूर करें। और अब आपको मिलवाते हैं अपने आज के मेहमान अरुण ठुकराल साहब से। ठुकराल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जोशी, वन आलोक जोशी मेरे चैनल पर और किस्सा किताबों का में। आपकी किताब मेरे हाथ में है, योगी ऑन दलाल स्ट्रीट। अच्छी हम लोग इस पे कई बार बात कर चुके हैं वैसे, लेकिन यहाँ मेरे चैनल पर पहली बार बात कर रहे हैं और आज योग दिवस के मौके पर बात कर रहे हैं। इस किताब की का बहुत अच्छा स्वागत हुआ बाजार में जब ये आई थी और मुझे लगता है लगातार इस पर चर्चा होती रहती है। आज की तारीख में एक तो योग के लिहाज से महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसके अलावा आज की जो परिस्थिति है दोनों तरह से, एक ये समाज जिस स्थिति से गुजर रहा है, कोरोना का काल, और दूसरा बाजार जिस उठापटक से गुजर रहा है। आज लगता है डूब गए, कल लगता है अरे तेज हो गए। इस परिस्थिति में जो आपके अंदर का योगी है, जिसको इस पुस्तक के जरिए आपने बाहर लाया है, वो क्या कहता है? धन्यवाद आलोक जी, मुझे निमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि ये चैनल के लिए जो आपने चलाया है, और मैं रेगुलर देखता हूँ। और जो डाइवर्सिटी है आपकी, जो आप हर विषय पे एक बात करते हैं, वो मैं बहुत ही सराहना करता हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह के मुद्दे आप उठाते हैं। दूसरी, मैं बधाई देना चाहूंगा सब दर्शकों को कि आज 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है और बहुत अच्छा दिन है। और तीसरा, आपने पूछा कि आज के जमाने में ये योग की महत्वता जो है वो बड़ी है या वैसी ही है। तो ये सब जानते हैं कि आज हम जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, और जो स्ट्रेस आजकल लोगों को है। पहले हम बोलते थे कि स्ट्रेस होता था पैसे का, मनी का। स्ट्रेस होता था काम का, ऑफिस में क्या हो रहा है। स्ट्रेस होता था रिलेशनशिप का, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से बात नहीं कर रहे। अब जो सबसे बड़ा स्ट्रेस चौथा है, वो बन गया है हेल्थ का। रोज अखबार पढ़ते हैं कि कभी दिल्ली में क्या हुआ तो हमारा मुंबई में क्या हुआ, और चारों तरफ क्या हुआ, वर्ल्ड में क्या हुआ। और सडनली हमने रियलाइज किया कि जो हम हमेशा बोलते थे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जो बचपन में हम सुना करते थे, उसमें हेल्दी पहले क्यों बोला जाता था। अब इसकी इंपॉर्टेंस सबको पता लग रही है। जी। और अगर आप पैसे की बात भी करें, उसका भी जो स्ट्रेस होता है, उसके अंदर भी जो एसेट एलोकेशन का चीज थी, उसके बारे में अभी समझ में आ गया है कि कई इमरजेंसी फंड भी जो होता है वो क्या होता है, जो हम बीच में भूल गए थे और इग्नोर करते थे, और पूरा पैसा मार्केट में डाल दिया या कहीं जाके मकान खरीद लिया या एक ही एसेट में आप घुस गए। तो ये सब चीजों की इंपॉर्टेंस अब कहीं जाकर हमको अच्छे से समझ में आ रही है। तो कई बार बोलते हैं ना कि जो भी मिजरीज, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका एक दूसरा जो हिस्सा होता है, उससे कुछ सीख भी मिलती है। हम्म। और ऐसे समय में अगर आंसर एक है, अगर एक कुंजी है, तो वो योगा है। और ये आज मैं नहीं बोल रहा या आप नहीं बोल रहे आज के प्रोग्राम में, ये तो पूरा विश्व बोल रहा है। हर जगह बात की जा रही है कि ये लॉकडाउन में सबसे पहले उठते ही सुबह क्या किया जाए। तो वो तो फिजिकल योगा हो गया। और इसी तरह से अगर आपको रिलैक्सेशन करना है या मेंटल हेल्थ करना है, तो आई थिंक आज से ज्यादा तो इस बात की महत्वता कभी थी नहीं
और ये बुक इसीलिए आज और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अगर आप इसे पढ़े या एक इन्वेस्टर पढ़े तो बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस समय, और ये इंटरेस्टिंग नोट ले आया आप कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज में हेल्दी सबसे पहले क्यों आता है। स्वास्थ्य की चिंता इस वक्त सारी चिंताओं पे भारी हो गई है, लेकिन साथ में वेल्थ भी है और विजडम भी है। और ये जो किताब आपने लिखी है, इसमें खास बात जो है वो ये है कि इसमें हजारों साल पुराने सूत्र निकाले गए हैं। पतंजलि के योग सूत्र से आप इसमें सूत्र निकाल के लाए हैं, उनको आज की जिंदगी पे आप अप्लाई करते हैं, और वो बिल्कुल बखूबी वैसे ही बैठ जाते हैं जैसे लगता है कि महर्षि पतंजलि ने आज बैठकर आज की स्थिति देखकर किसी के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो। ये जो चमत्कार है, इसके कुछ उदाहरण आपके किताब में से ही निकालें। पूरा तो बताना अच्छा भी नहीं होगा, और क्योंकि लोगों को ये किताब लेके पढ़नी चाहिए, मेरी राय है। और मुझे उम्मीद है, अब ठुकराल साहब शुरू से बात हो रही थी कि इस किताब का और भाषाओं में अनुवाद होगा, तो हिंदी वाली किताब अब आने की तैयारी होगी। जी हाँ, आपने सही टाइम पर पूछा। इस वक्त हिंदी का जो एडिशन है वो अपने अंतिम क्षणों में है, जो हम जिसको एडिटिंग बोलते हैं या फाइनल प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। तो बहुत ही जल्दी ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल होगी। ये बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी और ये कोविड की वजह से थोड़ी लेट हो गई, लेकिन ये अभी बहुत जल्दी ही सबको मिल जाएगी ये किताब, और पढ़नी चाहिए। और हमारा तो CNBC आवाज पे जब आप होते थे तो हिंदी में भी काफी लोगों से बात होती थी, और ये तो एक अच्छी भाषा है हमारी खुद की। तो काफी टाइम से मेरी इच्छा थी ये हिंदी में आए। और जो आपने एक मार्केट के बारे में पूछा था कि आजकल उठा पुठा कि एक ऊपर है एक नीचे है, तो आई थिंक ये तो हमने हमेशा ही देखा है और आगे भी देखते रहेंगे कि कई चीजें आप चेंज कर सकते हैं और कई चीजें चेंज नहीं कर सकते। और आपको मार्केट सामने से जो देता है उस डील को लेना ही अच्छा है, ना कि आप जाके रोज टाइमिंग करते रहें। और ये आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है। जो मेरा किताब में भी मैंने एक सूत्र जो हमेशा मैं बोलता था, आपको भी बताया था कि सतु दीर्घ काले निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि हम्म। कोई भी प्रैक्टिस को परफेक्ट करने के लिए सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए होती हैं। हम्म। एक तो उसको दीर्घ काल के लिए करना है, आपको लॉन्गर पीरियड के लिए करना है, आप एक दिन में नहीं सीखेंगे। दूसरा, उसको निरंतर करना है, कंटिन्यूअस करना है। और तीसरा, उसको सत्कार से करना है, डिवोशन से करना है। अगर ये 3 चीजें हैं, अगर आपने एक प्रोसेस बना लिया, एक रूटीन बना लिया, तो चाहे वो लाइफ हो या इन्वेस्टिंग, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा ही मैंने इस किताब में कई उदाहरण दिए इस तरह जी, तो इसमें एक उदाहरण इस समय की परिस्थिति को देखते हुए मैं लाना चाहता हूँ। आपने एक चार्ट बना के समझाया है उसमें, लेकिन यहाँ समझा देंगे तो और अच्छा रहेगा कि ये जो उठापटक होती है, इसको कैसे आप कुछ क्लेश क्लेश शायद लिखे हैं आपने, कि वो क्लेश के जी हाँ। साथ जोड़ते हैं आप, कि कैसे इस उठापटक में जिस वक्त सबसे बुरी हालत हो मन की, जिस समय सारा सब तरफ नैराश्य छाया हो, वो वक्त होता है इन्वेस्ट करने का। तो क्या वो वक्त इस समय दिख रहा है आपको? जी हाँ, ये जो 5 क्लेश मैंने इस किताब में कहे हैं और लिखे हैं, वो हर वक्त एप्लीकेबल हैं। वो आपकी जिंदगी में भी एप्लीकेबल हैं और इन्वेस्टिंग लाइफ में भी एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहला मैं अविद्या की बात करता हूँ, जो मदर ऑफ ऑल क्लेशास हम बोलते हैं। हम्म। उसमें कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। और जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको एक मोबाइल फोन आज खरीदना है, आपको जो एक आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। शायद कुछ। हाँ। जैसे आज किसी को मोबाइल फोन खरीदना होता है, या कोई छोटी सी चीज जैसे एक घर के लिए एक फ्रिज खरीदना है या एक एक्वागार्ड खरीदना है, तो हम कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए, और कहीं कहीं जाके 5 शोरूम में देखते हैं और फिर खरीदते हैं। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सिर्फ उस आदमी से बात करते हैं जो हमको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानता है। तो ये एक तरह की गलतफहमी है, या एक तरह का ऐसा उदाहरण है कि हम बिना किसी चीज को जाने और अपना लाखों रुपया उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और कभी कभी छोटी छोटी चीज के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो ये अविद्या है, इसको कम करना चाहिए। ये जो क्लेश हैं ये आप सिर्फ कम कर सकते हैं, इनको निकाल नहीं सकते। दूसरा मैं बोलता हूँ ईगो, अस्मिता बोलते हैं इसको। हम्म। इसमें यह है कि मैं सब जानता हूँ और मैं किसी से पूछूंगा नहीं। अब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना। डॉक्टर ने MBBS किया है, MD किया है, वो आपको दवाई देगा। आप कैसे सब कुछ जान जाएंगे अगर आप रिसर्च में नहीं है, आप कभी मैनेजमेंट से नहीं मिले, आपको पता नहीं आपको रेशोस कैसे चेक करना है, आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसके लिए आप कुछ फीस दे सकते हैं। आप अगर हेल्थ के लिए फीस देते हैं तो वेल्थ के लिए भी देना है। मैंने बोला था हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। तो हम्म। कहीं ना कहीं ये ईगो को छोड़िए और एक्सपर्ट के पास जाइए और उससे पूछ के आप इन्वेस्ट करिए। तीसरा है रागा। हमको बहुत अटैचमेंट है एक ही एसेट से। हम सिर्फ हम्म। मकान खरीदते जाएंगे,
हम सिर्फ सोना खरीदते जाएंगे, और हम कभी कभी जाके इवन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी सिर्फ एक ही सेक्टर पे पैसा लगाए जाएंगे। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हम नहीं करते, वो अटैचमेंट जो एक पर्टिकुलर एसेट क्लास से या एक पर्टिकुलर स्टॉक से, उससे आप बाहर निकलिए। चौथा है द्वेष। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में कभी आपको लॉस हो गया, 2001 में हो गया, 2008 में हो गया, और आप बोलते हैं ये तो गैम्बलिंग है, मैं तो ये कभी करूंगा नहीं, तो वो भी गलत है ना। तो इस द्वेष से भी बाहर निकलिए। और फाइनली अभिनिवेश, फियर, जो आज के दिन में बहुत ज्यादा है, वो मार्केट का फियर भी है, वो खुद का फियर भी है। जैसे मैंने बोला, आज के जमाने में तो चारों तरफ फियर है, तो कहीं ना कहीं उस फियर से भी लड़ना है, उसको कम करना है। तो ये 5 अगर क्लेश हैं जो मैं बोलता हूँ, अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा और अभिनिवेश, जो फाइनली मैं बोलता हूँ, जो डर है, ये 5 क्लेशों को अगर आप समझ लें तो आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ या आपकी नॉर्मल लाइफ, इनको आप कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो जितना कम कर पाएंगे अपने डर को, अपनी ईगो को, अपनी अविद्या को, उतना ही आप जिंदगी में अच्छे से जी सकेंगे। जी। और एक और चीज ठुकराल साहब, वो इस किताब से सीधे संबंध नहीं है, लेकिन आप क्योंकि योग भी करते हैं और योग का अभ्यास लगातार करते हैं, कहा जाता है कि योग किसी एक गुरु के साथ करना चाहिए। आज की परिस्थिति में, इस स्थिति में ये संभव नहीं है कि मनुष्य ने गुरु ढूंढे और उसके पास जाए। तो जिन लोगों को शुरू करना है, वो जैसे आपने कहा दिन की शुरुआत योग के साथ करनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए जो बिल्कुल नहीं जानते हैं और वो कुछ शुरू कर लेना चाहते तो टू बी ऑन द लाइटर साइड, आजकल एक गुरु है जिसका नाम है यूट्यूब। हैं? तो आप कितने सारे चैनल हैं, जहां से मैंने सीखा है वो सांता क्रूज में योगा हम्म, इंस्टीट्यूट, उनके हम्म, भी अगर आप वीडियो जाके देखें तो बहुत अच्छे वीडियो बने हुए हैं, जहां पर बिगिनर्स के लिए भी बताया जाता है कि किस तरह के आप शुरू कर सकते हैं, और हम्म, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल भी है कि आपको स्टार्टिंग करना है कुछ वार्म अप से, कहीं ना कहीं आपको कुछ एक कंडीशनिंग आसन करने हैं, कुछ बैलेंसिंग आसन करने हैं, कुछ स्टैंडिंग आसन होते हैं, उसके बाद कुछ बैठ के करने हैं, और कहीं ना कहीं फाइनली लेट के आसन करने हैं। और हर अंग को अगर आपने हाथों के लिए, आंखों के लिए, नाक के लिए प्राणायाम है, तो हर चीज का जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको ये आसान लगने लग जाएगा। और इसमें यह भी कहा जाता है कि आप अपनी जितनी क्षमता है उसी उतना ही करिए, ओवर ज्यादा कई बार अग्रेसिव होके नहीं करना है, उससे आपको इंजरी भी हो सकता है। तो धीरे धीरे समझिए उसको, धीरे धीरे करिए, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और योग सूत्रा भी ये कहा जाता है, अभ्यास वैराग्य तन निरोधा, मतलब अगर आप कंटिन्यूअसली अभ्यास करेंगे और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट लेंगे कि आपको उससे ज्यादा फल इमीडिएटली इच्छा नहीं करेंगे, तो आपको योग में बहुत सफलता मिलेगी। और योगा इज ए वे ऑफ लाइफ हम बोलते हैं, ये नहीं है कि आप फिजिकल योगा करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं योगा मन से करें। और हर चीज में योगा को ढूंढने, आप अगर ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बैठ के चेयर पे भी योगा करते हैं लोग, तो ये योगा हर वक्त आपकी जिंदगी में होना चाहिए। और आजकल ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है। जी, तो ये आपने अच्छी बात बताई कि योग कोई, मतलब योग को किसी कसरत या व्यायाम की तरह न देखें। योग एक जीवन पद्धति है और अपनी जिंदगी के हर पहलू में अगर आप योग को उतार सकेंगे, जो कि आपको स्वास्थ्य से लेकर आपके पूरी लाइफस्टाइल में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में, तो उसका जो लाभ होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि ठुकराल साहब ने कहा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तो आप योग करना शुरू करेंगे। लेकिन हाँ जी। क्या एकदम यही बात आप फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी कह सकते हैं? इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आप बहुत समय आपने बिताया है, बहुत कुछ सीखा है। क्या वहां अभी आदमी अभ्यास करके सीखना शुरू कर दे कि मैं शुरू कर दूं यूट्यूब देखूं? क्योंकि आजकल ये है कि टेलीविजन चैनल पे देखिए, वो तुरंत अभी ये खरीद लो, इससे इतना फायदा हो जाएगा, सुबह से शाम तक लोग इसमें लगे रहते हैं। यूट्यूब पर भी पचासों चैनल हैं, जिनमें आज के 5 शेयर, आज के 10 शेयर, ये पटाखा शेयर, ये एटम बम शेयर, ये मिल रहे होते हैं। ये रास्ता कितना सुरक्षित है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है, जो आप टीवी की बात करें या यूट्यूब के, इसमें दोनों तरह के लोग हैं। इसमें ऐसे चैनल भी हैं और ऐसे वीडियो भी हैं जो आपको, जैसे आपने बोला कि ये आज 5 स्टॉक ले लीजिए, वो सब कर लीजिए, तो वो उस रास्ते पे तो नहीं जाना है। आपको रास्ते पे जाना है जहाँ पे अच्छे अच्छे चैनल हैं, आपका चैनल है या बाकी जो है, जो बताते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है या एसेट एलोकेशन क्या है। इवन योग में भी हमारे, जो मैं एक भाव की बात करता हूँ, उसमें पहला तो ये होता है कि ये आपका धर्म है कि आपको अपने लिए सोचना है। दूसरा है ज्ञान, मतलब आपको अलग अलग ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो पता तो होने चाहिए।
कि जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आपको गोल्ड खरीदना है आज की डेट में, तो गोल्ड की आप ज्वेलरी ले सकते हैं, गोल्ड के आप सिक्का ले सकते हैं, गोल्ड का आप ईटीएफ ले सकते हैं, और सबसे अच्छा गोल्ड के लिए आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लीजिए, क्योंकि उसमें आपको एक तो इंटरेस्ट मिलता है, और उसके बाद अगर आप उसको पूरी अवधि तक रखेंगे तो आपको कैपिटल गेन भी नहीं देना पड़ता। अब ये बात अगर आपने सीखी ही नहीं, समझी ही नहीं, तो कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं ये भी आज अवेलेबल है, अगर आप चेक करेंगे गूगल पे तो आपको पता लगेगा, और कहीं ना कहीं एक वीडियो भी मिलेगा कि सॉवरेन, आई थिंक एक बार आपने भी शायद कवर किया था, मुझे याद आ रहा जी। है, गोल्ड बॉन्ड के बारे में। हाँ। तो अगर इस तरह की चीजें देखेंगे तो मैं कहता हूँ देखना चाहिए। लेकिन आपने जैसे बोला कि वो मिड कैप स्मॉल कैप ये डबल हो जाएगा, उससे अच्छा तो आप एक बोरिंग स्टॉक खरीदिए। आप अगर एक बिस्किट खाते हैं, जैसे मैं सबको एक फेविकोल का एग्जांपल देता हूँ, मैंने बचपन से आज तक हर जगह वही देखा है, हम्म। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं उसको ऐड करता गया हूं तो मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने अगर हम्म। जो बिस्किट खाया, आप उस बिस्किट का स्टॉक खरीदिए। ये बड़े बड़े नाम हैं जो आपको दिखते हैं। अगर अगर आप कहते हैं कि इंडिया में ऑटो इंडस्ट्री चलेगा या कहीं ना कहीं इंडिया तरक्की करेगा, अभी नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो करेगा। तो हम्म। मारुति जैसा एक कंपनी है, मैं अभी आपको डिस्क्लेमर साथ में दे रहा हूँ, लेकिन उसके पास 40-50% का शेयर है। तो कहीं ना कहीं जब सेल लगी हो, और अच्छी कंपनियां जो आप 20 साल से जिनको जानते हैं, अगर आपको डायरेक्ट खरीदना है तो आप वहां जाके भी कोशिश कर सकते हैं। और फिर जैसा मैं बोलता हूँ, अगर ये भी आपको कंफर्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जाइए, एक अच्छा म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, एक अच्छा ईटीएफ खरीद लीजिए। तो इक्विटी में घुसने के तरीके बहुत हैं, और ये एक्सक्यूज मत ढूंढिए कि मुझे नहीं पता है तो मैं इक्विटी नहीं लूंगा। आई थिंक ये बहुत लोग करते हैं, तो फिर जाके वो कहीं फंसते हैं कि ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो किसी एसएमएस के थ्रू खरीद लेते हैं। तो आई थिंक ये सब जो भी थोड़ी समझदारी दिखाएं और थोड़ी सी ड्यू डिलीजेंस करें। तो लोग मुझे पूछते हैं कि ये कैसे करें, कहाँ से मैं अच्छा फाइनेंशियल प्लानर ढूंढूं। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, आप अपनी लड़की के लिए एक लड़का देखने जाते हैं या खुद के लिए डॉक्टर ढूंढने जाते हैं, तो कुछ तो ड्यू डिलीजेंस कैसे करते हैं? आप लोगों से हम्म। पूछते हैं, आप कई बार जाके देखते हैं वहां पे कौन आता है। तो ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि मैं कैसे ढूंढूंगा, जहां चाहा वहां रहा, ये भी आपने सुना ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में इच्छा है तो आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। जी। ठकराल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए। और मैं दर्शकों को ये कहूंगा, एक ये किताब योगी ऑन दलाल स्ट्रीट, आप अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो अभी खरीद सकते हैं, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हिंदी में मिलेगी। और ठुकराल साहब ने आपको जो कुछ बताया है, ये जो इन्होंने शेयर मार्केट में लंबे समय तक काम करके जो अनुभव हासिल किया है, उसका एक नमूना भर है। और मेरी ठुकराल साहब से बात हुई है, आग्रह किया मैंने, और उन्होंने इस बात को माना है कि हम मिलकर कुछ करेंगे ऐसा जिससे कि उस ज्ञान का और हिस्सा हम अपने दर्शकों के साथ बांट सकें। तो जल्दी ही हम कुछ और लेकर आएंगे, उसका इंतजार कीजिए। और यहाँ मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ कर सकते हैं आप। मुझे लगता है अब तक ये एक बात कहने की जरूरत नहीं है कि इससे उनको फायदा होगा। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें, ताकि नया वीडियो आने या नया लाइव आने पर आपको तुरंत खबर मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आलोक जी।